नमस्कार। सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज सुजानगढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुधीर कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो सभी नव प्रवेशित छात्राओं को नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कक्षा में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इस वर्ष आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय का सिलेबस क्या रहेगा, उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, कौन कौन से कंप्यूटर के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में। आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का विषय बेसिकली दो पेपर में बंटा हुआ होगा, जिसमें आपका पहला पेपर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर और दूसरा पेपर रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रत्येक पेपर को 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें हमारा जो पहला पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में देखें तो इकाई संख्या जो 1 है, यूनिट फर्स्ट, उसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर है, कैबिनेट है, एचडीडी, डीवीडी इत्यादि के बारे में, मदरबोर्ड, प्रोसेसर आदि सभी के बारे में हम इकाई संख्या 1 में पढ़ेंगे। हमारी जो यूनिट संख्या 2 है वो सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी पर आधारित है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, कितने भागों में बांटा गया है उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की क्या प्रक्रिया है। इसके साथ ही पीसी सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस क्या है उसके बारे में, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से बैकअप और रिस्टोर किया जाता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। हमारी इकाई संख्या 3 है वो एमएस ऑफिस के पहले पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर आधारित है, वर्ड प्रोसेसर पर आधारित है। वर्ड प्रोसेसर वह प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको किताब छापनी है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई रिज्यूमे बनाना है इत्यादि के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार हम वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, क्या सेटिंग होती है, किस प्रकार पेज सेटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इकाई संख्या 4 जो है वो हमारी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अथवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आधारित है। किस प्रकार हम नई शीट्स का निर्माण कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और एक्सेल में कार्य करने आगे जो है उनके फीचर्स का कैसे यूज़ लें, वो सारी चीज़ें हम जो है वो इस यूनिट में देखेंगे। इकाई संख्या 5 जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अथवा पावर पॉइंट पर आधारित है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसी भी विषय को रुचिकर रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप अभी इस ऑनलाइन क्लासेस में देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से ही तैयार किया गया है। तो किस प्रकार हम एक सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो हमारा पेपर है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का अथवा किसी भी सॉफ्टवेयर का सेंट्रल पार्ट होता है। डेटाबेस के बिना आप किसी सॉफ्टवेयर की कल्पना करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा जो पेपर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अथवा डेटाबेस पर आधारित है। इसे भी 5 यूनिट में बांटा गया है। इकाई संख्या 1 जो है उसमें डेटाबेस की सामान्य जानकारी, डेटा, इसके अलावा डेटाबेस से पहले क्या सिस्टम था, फाइल सिस्टम और डेटाबेस में क्या अंतर है, और डेटा मॉडल्स,
के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट संख्या 2 हमारी जो है वो ER मॉडल, डेटा मॉडल पर आधारित है, जिसमें हम ER मॉडल की बेसिक डिटेल टर्मिनोलॉजी जैसे कि एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, कीज़, रिलेशनशिप सेट, रिलेशन, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और ER मॉडल के फीचर्स, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट संख्या 3 हमारी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर MS एक्सेस पर आधारित है। एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका प्रयोग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार हम एक्सेस की सहायता से डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, उसमें टेबल्स बना सकते हैं, डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जो है वो इस यूनिट में लेंगे। चौथी जो हमारी यूनिट है वो क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित है, जिसमें हम क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली SQL को माना जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो किस प्रकार SQL क्या है, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है, उसमें कौन कौन सी क्वेरीज अथवा कमांड्स होती हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। यूनिट संख्या 5 जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल। डेटाबेस के साथ किया गया कोई भी ऑपरेशन जो है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस प्रकार डेटाबेस के साथ किए जाने वाले ऑपरेशन को मैनेज और मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही अगर किसी डेटाबेस के साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही समय में किए जाते हैं तो उन्हें कनकरेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो उनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जिसको करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म कहा जाता है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये हम यूनिट संख्या 5 में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय का सिलेबस रहेगा इस साल। आशा है आप इसी तरह से जो है वो क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे नियमित रूप से। आगे की क्लास में हम हमारा पहला जो पेपर है फंडामेंटल एंड PC सॉफ्टवेयर उसे जारी रखेंगे। थैंक यू।